Dear student, this is your computer subject and chapter first, computer components and network. And today our topic is hub, switch, console, firewall, and IQ cycle. And this is your part 4. Okay, now start our chapter and topic is hub. A hub connect multiple computer on a network device together. It has multiple parts. हब क्या करता है कि जो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, मल्टीपल कंप्यूटर मतलब बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क डिवाइस के साथ में जोड़ने के लिए इसका यूज आता है। फिर इसका डायग्राम देखिए, ये हमारा यहाँ बीच में हब लगा हुआ है और इसके चारों तरफ जो कंप्यूटर है वो एक हब से सारे कंप्यूटर कनेक्ट हो रखे हैं। ये देखिए, तो ये हब यूज करता है। हब जैसे कि आपको यहाँ पे एक स्विच दिख रहा होगा हब का, इस तरह से जैसे एक डिवाइस, ये एक पेन ड्राइव है, इसमें बहुत सारी ये हब लगे हुए हैं, इससे आप बहुत सारे मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। सेम इसी तरह से हब होता है, एक हब से हम बहुत सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो हब क्या करता है, मल्टीपल कंप्यूटर को एक नेटवर्क डिवाइस के साथ में ऐड कर सकता है। मतलब यहाँ से इंटरनेट सभी को प्रोवाइड कराना है, ये हब है। नेक्स्ट हम आते हैं स्विच पे। स्विच क्या करता है, स्विच ऑल्सो कनेक्ट कंप्यूटर, स्विच भी कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। लाइक अ हब, अनलाइक अ हब स्विच फॉरवर्ड डेटा टू ओनली डेस्टिनेशन डिवाइस और पार्ट ऑफ नेटवर्क। ये क्या करता है, सिर्फ उसी डिवाइस को नेटवर्क प्रोवाइड करता है जहाँ से हब से कनेक्ट किया हुआ है। लाइक ये हमारा रूटर है, यहाँ आप देखेंगे नीचे ये रूटर है, रूटर यहाँ पे नेटवर्क दे रहा है। अब ये नेटवर्क आप यहाँ पे हमें मोबाइल को मिल रहा है, हमें डेस्कटॉप पे मिल रहा है, लैपटॉप पे मिल रहा है, सर्वर पे जा रहा है। तो इस तरह से सर्वर से लैपटॉप इस पे, ये इसके रूटर तक, तो ये पर्टिकुलर उसी डेस्टिनेशन को ये प्रोवाइड करवाता है। तो ये हब होता है, ये स्विच होता है। सेम इसके भी इसी तरह से इसका स्विच होता है जहाँ से इसे कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज अ कंसोल डिवाइस एंड फायरवॉल। तो कंसोल डिवाइस क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है। तो द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्प्ले, मॉनिटर एंड कीबोर्ड और other device that allow input. Other term for console is terminal. Then term console as usually refers to a terminal attached a mini computer or mainframe and used to monitor the status of the network. Means the combination है मॉनिटर और कीबोर्ड का। क्या करता है ये एक इनपुट डिवाइस होता है जिससे हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर निगरानी, मतलब उस पर हम निगरानी रख सकते हैं, उसको नियंत्रण करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि जो हमारा मॉनिटर और कीबोर्ड है या मॉनिटर या माउस होता है, जो भी इनपुट डिवाइस होता है, उन दोनों के बीच की जो कड़ी होती है, उनको आपस में जो अटैच करते हैं उनको कंसोल मतलब उनको नियंत्रण करता है। जैसे कि टीवी और रिमोट के बीच में जो दोनों के बीच का जो नेटवर्क होता है, उनके बीच का जो स्टेटस होता है। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ कंसोल डिवाइस है। जैसे यहाँ पे देखिए सारी ये सब कंसोल डिवाइस है जो यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे देखिए ये सब कंसोल डिवाइस है। ये सब कंसोल डिवाइस करते हैं जो गेम खेलने के काम में आती है, जो मॉनिटर और कीबोर्ड उन दोनों को आपस में कंट्रोल में रखती है। तो ये इन्हें हम कंसोल डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट आता है फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल इज a system designed to prevent unauthorized access to a former private network. You can implement a firewall in either hardware and software from a combination of both. Firewall prevent unauthorized internet user from accessing private network connected to the internet। मीन्स फायरवॉल का क्या यूज होता है, फायरवॉल कंप्यूटर को सुरक्षित रखने के लिए ऐसी व्यवस्था है जो सभी तरह के कंप्यूटर्स और उसके नेटवर्क्स को हैकर्स मॉलवेयर से बचा के रखता है। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर पे क्या करता है,
कोई भी आक्रामक जो सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा देते हैं, जो हमारे सॉफ्टवेयर से जो नुकसान पहुंचता है, जो हैक कर लेते हैं या जो हमारे पर्सनल डेटा को चोरी करते हैं, जो इस तरह की जो जिन्हें बोलते हैं ना स्पैम मेल्स जो होती है, तो इस तरह की जो चीजें होती है जो अनवांटेड होता है, मतलब उनको ये रोकने में जो पर्सनल डिटेल्स होती है, तो इन सब को बचाने में ऐसे सॉफ्टवेयर से बचाती है, जो हमारे मतलब बिना चाहे हमारे कंप्यूटर में अंदर घुस जाती है जो इंटरनेट के थ्रू, तो जो चुपके से हमारे कंप्यूटर के अंदर आ जाती है और सभी डिटेल्स और सॉफ्टवेयर को जो है हैकर्स के पास पहुंचा देती है। तो इन सबको रोकने में फायरवॉल्स का यूज होता है। तो देखिए, ये इंटरनेट, आप नीचे डायग्राम देखिएगा, ये इंटरनेट है, ये फायरवॉल्स है, और यहाँ पे हमारा नेटवर्क है। तो ये इसको बीच में, यहाँ से बहुत सारे डेटास होते हैं, बीच में हैकर्स होते हैं, लेकिन हमारे को सिर्फ हमारा नेट तक इंटरनेट मिलता है, और वो हमारी मोस्ट इंफॉर्मेशन जो रहती है वो हमारे कंप्यूटर तक रहती है। फायरवॉल्स उनसे हमें बचाती है, जो हैकर्स होते हैं जो इस तरह के, तो उनको बचाने के लिए हमारा इनका यूज लिया जाता है। नेक्स्ट है आईपीयू साइकिल। ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। इनपुट सीपीयू आउटपुट, इनपुट देता है सीपीयू में और उसको आउटपुट हमें रिजल्ट देता है। इनपुट में कौन कौन से डिवाइस आते हैं ये आपको मैं बता चुकी हूँ। ये इनपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है, ये आपका प्रोसेसिंग सिस्टम है। ये आईपीयू साइकिल आपको नोटबुक में राइट डाउन करना है, और इसी के साथ में आपको नोटबुक के अंदर कंसोल डिवाइस लिखना है, फायरवॉल लिखना है, हब एंड स्विच लिखना है। ओके, थैंक यू।